नमस्कार दोस्तों, साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करना, यानी कुछ ऐसी स्पेशल उड़ान नहीं थी ये, अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशंस कंडक्ट करने के लिए उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं और एक वॉर वेटरन भी हैं। ये 5 प्लेन्स उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम काफी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनका कंपस काम करना बंद कर जाता है। ये अपना बैकअप कंपस निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपस भी फेल। इन्हें पता नहीं इनकी पोजीशन कहां पर है एक्चुअली में। ये बाकी प्लेन के पायलट से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट मैल फंक्शन करने लग रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर, और कंपस खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजिंग से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन से। टेलर कहते हैं, बोथ माय कंपसेस आर आउट एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा। This is the Bermuda Triangle. बर्मुडा ट्रायंगल बताया जाता है समुद्र का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा, जहां पर 100 से ज्यादा विमान और जहाज गए और गायब हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं चला। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्योर्टो रिको तक और ऊपर बर्मुडा देश तक एक तरीके का ट्रायंगल सा एरिया बन जाता है। यहां पर ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा का ये एरिया है जहां पर यह लाई करता है। बर्मुडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे, उनका कंपस काम करना बंद कर गया। और एक रात उन्होंने जब अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा, उन्हें एक बड़ी ही अजीब सी रोशनी दिखाई दी, एक स्ट्रेंज लाइट, जो कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करना, यानी कुछ ऐसी स्पेशल उड़ान नहीं थी ये, अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशंस कंडक्ट करने के लिए उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं और एक वॉर वेटरन भी हैं। ये 5 प्लेन्स उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम काफी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनका कंपस काम करना बंद कर जाता है। ये अपना बैकअप कंपस निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपस भी फेल। इन्हें पता नहीं इनकी पोजीशन कहां पर है एक्चुअली में। ये बाकी प्लेन के पायलट से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट मैल फंक्शन करने लग रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर, और कंपस खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजिंग से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन से। टेलर कहते हैं, बोथ माय कंपसेस आर आउट एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. यानी यूएसए के कोस्ट गार्ड इसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करते कि ये कोई हानिकारक एरिया है बर्मुडा ट्रायंगल। इन्होंने कहा, द फैक्ट दैट द एरिया विद इन द बर्मुडा ट्रायंगल इज हेवीली ट्रैफिक्ड कुड अकाउंट फॉर सम ऑफ द मिस्ट्री। ये जो बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया है, यहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है जहाजों का और एरोप्लेन्स का, इसलिए चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं यहाँ घटनाएं होने के। पेयर दैट विद द फैक्ट दैट द बर्मुडा ट्रायंगल इज ऑफन स्वेप्ट बाय हरिकेन्स इन द प्रेजेंस ऑफ गल्फ स्ट्रीम, इट इज नॉट हार्ड टू सी। इसका मानना है बर्मुडा ट्रायंगल भी एक लेजेंड है, द लेजेंड ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर कई थ्योरीज बनाई गई हैं। कुछ लोग ब्लेम एलियंस पर डालते हैं कि एलियंस ने आकर इन जहाजों को, इन विमानों को उड़ा लिया होगा, अपने साथ लेकर चले गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह में समुद्र के नीचे एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर होता है जिन्होंने इन चीजों को गायब कर दिया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का समुद्र ही इस तरीके से है कि ये सारे विमान जहाज इसके अंदर गिर जाते हैं। ये वाली थ्योरीज तो बहुत ही अजीबोगरीब है, लेकिन हम उन थ्योरीज पर फोकस करते हैं जो थोड़ी और साइंटिफिक लगती हैं सुनने में। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है मैग्नेटिज्म के आधार पर। असल में बात क्या है दोस्तों, धरती का जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, वो 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो जब आप कंपस से नॉर्थ की डायरेक्शन में देखते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है कंपस, लेकिन जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल